नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान इन दिनों खासा चर्चा में हैं। चर्चा इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ उनके किसी आचरण को लेकर नहीं है। चर्चा लोजपा के दूसरे धड़े के नेता उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ रिश्ते को लेकर भी नहीं है। चर्चा इस बात की हो रही है कि पानी में रहकर वे मगरमच्छ की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। यह उनके पिता के ज्ञान का असर है या कोई और वजह। लोग लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं। चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल का सदस्य होकर भी सरकार के फैसले के मुखालफत करने में लगे हैं। उस मोदी का जिनका वे अपने को दुर्दिन में भी हनुमान बताते थकते नहीं थे। मोदी ने इस अतिशय प्रेम का प्रतिदान भी दिया। 4 सांसदों के समर्थन वाले उनके चाचा को भाजपा ने एनडीए में कोई तवज्जो नहीं दी। चिराग के नेतृत्व वाले धड़े को लोकसभा की 5 सीटें दे दी। उसके बावजूद पशुपति पारस को पलिहर का वानर बना दिया। वे कभी लालू तो कभी नीतीश के दरबार में हाजिरी लगाते रहे, लेकिन लोकसभा में किसी ने उन्हें कौड़ी के मोल का भी नहीं समझा। अलबत्ता इकलौता सांसद वाली पार्टी के नेता चिराग पासवान को भाजपा ने तवज्जो तो दी ही, विधानसभा में चिराग की वजह से तकरीबन 2.5 दर्जन सीटों पर मात खाने वाले जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गिरे शिकवे भुलाकर उन्हें आशीर्वाद दे दिया। आश्चर्य होता है कि चिराग पासवान इतनी जल्दी कैसे इतना बदल गए। मोदी के फैसले को चुनौती देने की ताकत उनमें कैसे और कहां से आ गई। लेटरल एंट्री के सरकार के फैसले का चिराग ने विपक्षी दलों के नेताओं की तरह विरोध किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी उनकी आपत्ति आई। SC/ST कोटे में वर्गीकृत कोटा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के भारत बंद का भी चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया। उनमें इतना साहस अचानक कैसे आ गया कि जिनका वे अपने को हनुमान बताते थे, उनके ही फैसलों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर मुंह खोलने लगे। चिराग पासवान राजनीति में अलग लकीर खींच रहे हैं जो अब तक किसी की समझ में नहीं आ रहा। वे अपने पिता रामविलास पासवान की तरह मौसम का मिजाज तो नहीं भाप रहे। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और एनडीए के इस प्रमुख घटक को नुकसान पहुंचाया। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उनका एक जिलाध्यक्ष सिवान में एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ में प्रचार के लिए गया। स्नातक क्षेत्र से उनका एक उम्मीदवार एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोकने की घोषणा कर चुका है। चिराग अपनी ही सरकार के निर्णयों पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उनकी हरकत को भाजपा का स्क्रिप्ट माना गया। इसकी वजह भी थी, उन्होंने चुन कर उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे। भाजपा की सीटें उन्हें बख्श दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा से टिकट न पाने वालों को भी अपनी पार्टी का टिकट दे दिया था। इस बार चिराग पासवान का अंदाज बदला दिख रहा है। इसे किस रूप में देखा जाए, राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या यह भाजपा के इस बार लोकसभा में कमजोर होने का असर है, या मोदी इस बार अपने सहयोगी दलों के प्रति इतने उदार हो गए हैं कि अपने मंत्रियों को अपनी ही सरकार की आलोचना की खुली छूट दे दी है। वैसे मोदी के लिए चिराग से अधिक महत्वपूर्ण नीतीश कुमार है, जिनकी पार्टी के 12 सांसद और मंत्री हर मौके पर न सिर्फ सरकार के साथ खड़े रहते हैं बल्कि सरकार के पक्ष में बोलते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू कोटे के मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने जिस तरह खुलकर समर्थन किया, उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेटरल एंट्री और आरक्षण के मुद्दे पर जेडीयू खामोश है, पर 5 सांसदों और तकरीबन 5% वोटों वाले चिराग पासवान क्यों इतना भुलक रहे हैं। चिराग पासवान में आए इस बदलाव में भाजपा सहज महसूस कर रही होगी, इसकी उम्मीद नहीं के बराबर है। तो फिर भाजपा भी शांत नहीं बैठेगी। राजनीतिक हल्के में चर्चा है कि चिराग के खिलाफ भाजपा ने अपना एक्शन भी आरंभ कर दिया है। इस पर अगर बात की जाए तो शुक्रवार को बल मिला कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस से अचानक मिलने उनकी पार्टी दफ्तर पहुंच गए।
सूचना है भाजपा की ओर से पारस से दिल्ली का बुलावा भी आया है। हाल के दिनों में पारस इसलिए भी चर्चा में रहे कि लोजपा के एक सांसद ने बयान दे दिया कि उन्हें एनडीए से निकाल दिया गया है। संभवतः कि दिलीप जायसवाल की मुलाकात से इस पर भी चर्चा हुई होगी। असलियत यह नहीं है। दरअसल चिराग के खिलाफ भाजपा ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में कोई और चौंकाने वाली खबर भी सामने आ सकती है और आश्चर्य नहीं होगा। अब जिस तरीके से चिराग पासवान अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आखिरकार चिराग पासवान क्या निर्णय लेना चाह रहे हैं? चिराग पासवान किस तरह की भूमिका जो है अब एनडीए में रहते हुए अदा कर रहे हैं? क्या जल्द ही वो विपक्ष का यहाँ पर दामन थामते हुए नजर आएंगे? चिराग पासवान आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल अब एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खड़ा हो गया है। इस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमन सर क्या कहते हैं, सुनिए। तो अपने वरिष्ठ पत्रकार से जानेंगे। सर, जिस तरीके से चिराग पासवान के अब बयान बदलते नजर आ रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात की जाए तो लगातार वो अपने ही सरकार के फैसलों के विरुद्ध जा रहे हैं। यहाँ पर अगर 3 बड़े फैसले अगर देखा जाए तो एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर को भी उन्होंने समर्थन नहीं दिया, वहीं वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो उसको भी समर्थन नहीं दिया, साथ ही भारत बंद में विपक्ष का समर्थन करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में क्या लगता है कि चिराग पासवान जो अभी हाल में उन्हें कैबिनेट में जगह दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ऐसे में अब जो बागी सुर वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान जल्द ही अपना पाला बदलेंगे? देखिए, चिराग पासवान की जहाँ तक बात है तो ये बात हर कोई कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो सुर उनके दिखाई पड़ रहे हैं वो बीजेपी या यूँ कहा जाए कि एनडीए से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग थी, जो जीतन राम मांझी हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पक्ष से कि भाई जब प्रावधान नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, ये मांग बहुत समय की, ये मांग पूरी होनी चाहिए, कि इनडायरेक्ट वे में बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। इसके बाद जब जो कोर्ट का फैसला आता है कि क्रीमी लेयर का जो मामला है उसको लेकर भी बहुत सारे जो दल हैं वो हैं, तो जीतन राम मांझी भी ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, इससे बहुत सारी जातियों को कह सकते हैं फायदा मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा अगर आप करेंगे तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि समस्याएं हैं वो सुलझने के बजाय और बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो तो यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़े कि ये जो आरक्षण है ये आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि ये सामाजिक तौर पर दिया गया, क्योंकि जो दलित समुदाय के लोग होते हैं उनको आज भी समाज में जो समानता का अधिकार है या समानता होना चाहिए, उस कह सकते हैं कि अभी भी उसको लेकर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसीलिए इस तरह की चीज़ों को नहीं लेकर आना चाहिए। अब उसके बाद आपने देखा कि जिससे आरक्षण को लेकर एक पूरी की पूरी मुहिम चलती हुई नजर आई। 21 तारीख को भारत बंद का भी जो है तमाम दलों ने कह सकते हैं विपक्षी दलों ने समर्थन किया। वहीं हैरानी इस बात को लेकर हुई कि चिराग पासवान ने भी ये कहा कि मैं इस बंद का समर्थन करता हूं। तो यही बात हर कोई कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आखिर चिराग पासवान क्यों बारंबार अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए जो लेटरल भर्ती का जो मुद्दा है उसको लेकर उन्होंने ये बात कही कि भाई इससे तो आरक्षण से सारे पैरामीटर खत्म हो जाएंगे, तो मोदी जी को तुरंत इसको रोकवाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चिराग पासवान जिस अंदाज में अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, शालिनी, वो ये बताता है कि चिराग पासवान को पता है कि मोदी जी इस समय जो पीएम बने हैं वो कहीं ना कहीं जो सहयोगी दल हैं उनकी वजह से बने हुए हैं। अगर सहयोगी दल धीमे धीमे अगर अपनी जो समर्थन वापस लेना शुरू कर दे तो यहाँ पर जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, उसको गिरने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए पीएम मोदी भी समझते हैं कि देखिए अभी हमारे पास 240 सीट है, इसलिए तमाम जो सहयोगी दल हैं उनकी बातों को कहीं ना कहीं मानकर चला जाए। आप देखिए आरक्षण के मुद्दे पर तुरंत गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम इसको नामंजूर करते हैं। तो आप समझिए कि चिराग पासवान जिस तरह की बातों को रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आप ये मानकर चलिए कि आने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान यानी कि जो बिहार में होने वाला है उसमें चिराग पासवान की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और कई जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि हो सकता है कि मोदी सरकार से अपने हाथ खींचकर आरजेडी की तरफ या यूं कहा जाए कि इंडिया गठबंधन की तरफ वो जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि लगातार अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चिराग पासवान है शायद वो अब कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन को छोड़ते हुए इंडिया गठबंधन का दामन किसी भी वक्त थाम सकते हैं। अब चिराग पासवान जिस तरीके से एनडीए में अपनी जो भूमिका है उसको अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक का विषय बन चुका है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।